नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो रात्रि 11:50 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:12 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। इंद्र योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज सूर्य ग्रहण है, परंतु यह सूर्य ग्रहण रात्रि में लगने के कारण भारत में दृश्य नहीं है और इसका कोई भी प्रभाव भारत में निवास करने वाले लोगों पर नहीं होगा। सूतक काल भारत में मान्य नहीं है। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में मेष में ही हैं। केतु का संचरण कन्या में है। शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य, राहु, चंद्रमा और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो प्रातःकाल थोड़ी देर तक शनिदेव के नक्षत्र में होगा और इसके पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में इस समय चंद्रमा आज अमावस्या के हैं, जो कि पापग्रह की स्थिति में हो जाते हैं, क्षीण चंद्रमा हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा इस तरह से ही पीड़ित है या अमावस्या का जिनका जन्म है, प्रायः ऐसे लोगों को इस समय विशेष में मानसिक अशांति बहुत अधिक होने लगती है। तो आज का दिन आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 अप्रैल दिन शनिवार, नीलम आदि रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है, तो मुहूर्त प्रातः 7:25 से प्रातः 9 बजे के बीच है वृषभ लग्न में। उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा उस दिन कोई और शुभ मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, बहुत से दर्शक आजकल लगातार इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और आप अगर अभी तक वंचित हैं, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम की इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखे, देखिए पुनः यहां मैं लिंक दे रहा हूं ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन से भी इसका लिंक ले सकते हैं। आप इस लिंक पर जाइए, इस प्लेलिस्ट को खोलिए और इसके सारे वीडियोज एक एक करके देखिए, और विश्वास मानिए, आपकी ज्योतिष में रुचि नहीं है तो रुचि जाग जाएगी। ज्योतिष आपको आनंददायी लगने वाला विषय बन जाएगा और आप ज्योतिषी बन जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलिए चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां, कुछ युतियां होती हैं जो जातक को खूब धन प्रदान करने वाली होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं अतुल संपदा प्रदान करने वाली होती हैं ये युतियां। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति के जन्म कुंडली में होने भर मात्र से जातक को खूब धन की प्राप्ति होती है। बीते दिनों राशिफल में मैंने 6 लग्नों की चर्चा की थी, अब आज उससे आगे की चर्चा है बाकी के 6 लग्नों की। अगर आपने अपने लग्न की चर्चा नहीं देखी है तो बीते आज से 2 दिन पूर्व के राशिफल को देख लीजिएगा, उसी में इससे आगे वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का जो विषय मैं बता रहा हूं वो वीडियो आपको मिलेगा, आज से 2 दिन पहले का वीडियो आप देखिए। आज पहली चर्चा तुला की है। आप यदि तुला लग्न के हैं और आपकी कुंडली में एक अद्भुत स्थिति यानी देव गुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के अष्टम में है, अब देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग भी है। विपरीत राजयोग के दृष्टिकोण से देखें तो आपके शुक्र यदि बलवान हो गए तो ये और श्रेष्ठ हो जाएगा। बाकी देव गुरु बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा गया है और अष्टम में बैठ करके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहां से ये 2 काम करेंगे। पहला तो द्वितीय भाव को बलि करेंगे, द्वितीय भाव को बलि करेंगे तो अपन साथ ही साथ भले इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है लेकिन अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से वो लग्न को भी बल प्रदान करेंगे। एक और बात, अष्टम में बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव व्यय का है। जरा सोच के देखिए कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपका धन सही दिशा में इन्वेस्ट हो, सही दिशा में लगे, बर्बाद न हो। धन थोड़ा कम भी आए पर सही दिशा में यदि धन लगे तो जातक वैसे ही धनवान हो सकता है। तो तुला लग्न के जातकों के लिए यदि देव गुरु बृहस्पति अष्टम में है तो ये आपको अतुल संपदा देने वाला योग है। वहीं यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं और वृश्चिक लग्न के दूसरे भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनी हुई है, अब ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए तो धनेश का धन भाव में भाग्येश के साथ युति होगी। ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जातक महान संपदा का स्वामी बनता है। धनु लग्न की कुंडली में तो और कमाल की स्थिति है। धनु लग्न की कुंडली में यदि शुक्र दशम में हो जाए, प्रिय दर्शकों इस सूत्र को भी समझने की आवश्यकता है। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र दशम में नीच के होंगे। अब सवाल उठता है कि नीच के शुक्र अतुल संपदा कैसे देंगे? बड़ा कमाल का विषय है। यहां 2 बातें हैं। पहला, जैसा कि मैंने सदैव कहा है कि अगर आप पूर्व के ज्योतिषियों के मत को पढ़ें तो वो नीच के ग्रह को कमजोर मानते थे, या यूं का समझ लीजिए कि नीच के ग्रह को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। और इस पर मैंने तर्क दिया है कि वो ज्योतिष को केवल और केवल आध्यात्म के चश्मे से देख रहे थे, फलतः वो नीच के ग्रह को खराब समझते थे। अब गौर करिए कि मैं हमेशा से कहा करता हूं कि नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के समान ही बलवान होता है। वो देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का उत्थान करने वाला होता है उच्च का ग्रह, और ये उत्थान वाली बात तो नहीं कह सकते, पतन आप कह सकते हैं। अब शुक्र जो कि मूलतः भोग का कारक ग्रह है, वो लाभेश होकर के दशम में होगा तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये कामधेनु योग है। 1 नंबर 2, अब जाहिर सी बात है कि शुक्र यदि दशम में नीच के हैं तो बुध या तो एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे होंगे।
समझ गए इस बात को? बहुत रेयर केस होगा कि बुध कुंडली के 12वें भाव में हो सकते हैं या अष्टम में हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में आगे पीछे ही होते हैं। अगर नवम में हुए तो भी ये अत्यंत श्रेष्ठ, एकादश में हुए तो ये परिवर्तन हुआ, ये भी अतुल संपदा का स्वामी बनाने वाला है। ये योग भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, यदि मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल और सप्तम में चंद्रमा हो तो ये विशेष धनदायी योग है। आप समझ सकते हैं इस बात को। मकर लग्न की कुंडली में मंगल लाभेश होकर के लग्न में होंगे, उच्च राशि में होंगे, और ऊपर से चंद्रमा सप्तम में चंद्रमा और मंगल का आमने सामने का दृष्टि संबंधी जबरदस्त चंद्रमंगल योग लक्ष्मी प्रदायक योग है। तो वहीं कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु और शुक्र की युति यदि दूसरे भाव में हो तो यह जातक को अतुल संपदा। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। यह बात सदैव ध्यान रखिए। जितने भी कुंभ लग्न के जातक हैं, ये ध्यान रखें कि आपके लिए आपका मूल्य प्रदायक ग्रह ही देवगुरु है। और ऐसे गुरु यदि भाग्येश के साथ युति बना ले धन भाव में तो कहना ही नहीं, ऐसा जातक यदि अतुल संपदा का स्वामी होता है तो इसमें कैसा आश्चर्य। और मीन के जातकों की बात करें तो दूसरे भाव में यदि मंगल और गुरु की युति हो जाए तो यह भी आपको अतुल संपदा का स्वामी बनाने वाला योग है। अब देखा जाए तो यहां पर मेष राशि होगी द्वितीय भाव में, और भाग्येश बने मंगल यदि धन भाव में स्वगृही लग्नेश के साथ युति बना ले तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से देखा जाए तो मैंने 12 लग्नों में ही एक ऐसी युति की चर्चा की जिसमें एक से कुछ मामलों में तो एक ही ग्रह ने काम किया, कुछ मामलों में युति ने काम किया, लेकिन ये सभी के सभी योग अकाट्य हैं। अगर किसी भी कुंडली में प्राप्त हो रहे हैं, एक उदाहरण से ले लेते हैं कि मान लीजिए ये योग प्रदायक, ज्योतिष का एक रूल कहता है कि योग प्रदायक ग्रह कमजोर हो तो वो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे सकते, सत्य है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के पास बल है और इन भावों में जहां मैंने युति बताई है या योग बताया है ऐसे योग हैं तो विश्वास मानिए ये योग काम अवश्य करेंगे। अब अतुल संपदा के भी यहां दो मतलब होते हैं। एक, इतना धन कि आपको धन से ही उदासीनता हो जाए। जीवन में दो प्रकार से उदासीनता होती है। एक, चीजों के न मिलने से धीरे धीरे इंसान उदासीन हो जाता है, और एक, इतना मिल जाए कि उसका महत्व ही समाप्त हो जाए तब भी उदासीन हो जाता है। ये दूसरी वाली जो उदासीनता है यहां लागू होगी, इतना धन हो जाएगा कि उदासीनता हो जाएगी उस तरफ से। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा देखा जाए तो पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहेंगे, थोड़ी देर तक प्रातः शनिदेव के नक्षत्र में, फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में, और आप विशेष चंद्रमा के ही आज प्रभाव में रहने वाले हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और एक जोड़ा यज्ञोपवीत हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कराइए। इससे जरूर अच्छा बदलाव होगा, दिन फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। देखा जाए तो सोमवार बड़ा कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं तो ये उपाय करके जरूर उठाइए कदम, अनुकूल होगा दिन। कार्यस्थल पर आज एक्स्ट्रा वर्क लोड होगा आप पर, जिसके चलते थोड़ा क्रोध झुंझलाहट की स्थिति उत्पन्न होगी। घबराइएगा मत, काम में लगे रहिए, काम आपके एक एक करके बनेंगे। व्यवसायियों की यदि हम बात कर ले तो व्यवसाय में अच्छा रहने वाला है दिन। किसी से मीटिंग है, कोई मिलना इत्यादि है, कर सकते हैं। आमदनी की स्थिति भी ठीक दिखाई पड़ रही है। किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़ेगा, विशेष करके धन संबंधी विवाद का आज हिस्सा आप बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी छोटी मोटी आज तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही। बहुत सोच समझ करके हर मामले में निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए और अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। आज का दिन मन को भटकाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति जिन लोगों की कुंडली में जिनका अमावस्या का जन्म है या चंद्रमा किसी भी तरह से सूर्य इत्यादि के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो आज आपको विशेष सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे दिन, और आप शनिदेव के विशेष प्रभाव में, कहना नहीं, आज आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। बम
इस बीज मंत्र का जप आज आप पूरे दिन करते रहिए, या जितना कर सकते हो जब आपको याद आ जाए, बम बम इस बीज मंत्र का जप करिए। सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा और जो भी आपकी आकांक्षा हो पूर्ण होगी। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी या कागजी कोई अड़चने आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में होने के कारण दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, अगर पूर्व से ही कोई परेशानी है तो ध्यान रखिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज उधार देने से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी सब सुखमय स्थिति है और विद्यार्थियों के लिए तो जबरदस्त है दिन, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य में खान पान का ही ध्यान रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना, ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन और शुक्र के विशेष प्रभाव में होना आपका बहुत बढ़िया है दिन। भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। फायदा होगा, अचानक फायदा होगा, अचानक लाभ होगा। किसी से पूर्व में अगर आपने कोई वादा कर रखा है तो वो वादा आज आप पूर्ण कर सकेंगे। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, घर परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो घर से संबंधित कोई अच्छी सूचना, जैसे संभव है कि आपके घर में बच्चे या बहन इत्यादि भाई बहन उनके विवाह की सूचना आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, ऊर्जा से भरा हुआ और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर काबू करने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आलस्य से बस बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होना, यह चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में और आप पर आज विशेष प्रभाव बुध का ही है। फलतः आज हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो जरा रुकिए। मन को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करिएगा और एक समय में एक ही काम करना आपके हित में होगा। बाकी देखा जाए तो आज परिवार के किसी सदस्य से मतभेद होने वाला है, तो सचेत पिता के साथ भी मतभेद की संभावना बनती है, अथवा पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ना करें या जानकार की राय से करें। और संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। संतान की शिक्षा को लेकर के मन आज परेशान रहने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। अपनी भावनाएं आप प्रेमी से शेयर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो जो लोग रक्त जन्य रोग से ग्रसित हैं उनको अपना ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर के मरीज भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 8वें में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के प्रभाव में आप हैं विशेष रूप से। तो सबसे पहले तो चावल में थोड़ा सा शहद मिलाकर के गाय को खिलाइए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं, यदि आपको किडनी से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और कार्यस्थल पर जहां भी आप रहिए हिम्मत बनाए रखना होगा आपको। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, पर फिर भी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण नहीं कर पाएंगे। संभव है उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी बनना पड़े। तो वहीं विपरीत से आज किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाला है। तो यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री से, और स्त्री हैं तो पुरुष से जरा इस मामले में सावधान रहे कि किसी तरह की कोई अनबन ना हो। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों को व्यापार में आज आर्थिक नुकसान होने वाला है। कहीं पैसा फंस सकता है। अपनी गुप्त बात आज किसी से शेयर न करें। और कोई कार्य करने वाले हैं तो जब तक काम बन न जाए उसका जिक्र किसी से न करें। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। किसी न किसी तरह की एलर्जी भी आज आपको परेशान करने वाली है। आराम करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें।
बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप पके हुए चावल में थोड़ा सा शहद डाल करके उसको गाय को खिलाइएगा। और बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए। जो भी कठिनाई परेशानी जो आपके सम्मुख आ खड़ी हुई है वो दूर होगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे, बहुत जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना आपने बना रखी है, खरीद सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि भी खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा तो इन शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करेंगे तो लाभ होगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन वैसे देखा जाए तो आपका सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया, विशेष करके आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तुला की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देवगुरु के प्रभाव में है। आप चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को दीजिएगा। जो भी आपके बड़े हैं, चाहे वो माता पिता भाई बहन जो भी, इनका आदर करिए, सत्कार करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान नियंत्रित रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज बेहद सचेत रहना होगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाह रहे हैं तो जरा सोच समझ कर कहीं जाएं। आज किसी रिश्तेदार से बल्कि मतभेद होने वाला है, या आपका कोई रिश्तेदार आपसे धन उधार स्वरूप मांग सकता है, जिसको देना अपने पैसे को फंसाने जैसा होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अल्प शुभ ही कहूंगा। कोई निवेश ना करें, बहस विवाद से दूर रहें, वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाएं। और स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी है, जैसे कोई ऑपरेशन इत्यादि होने वाला है, तो आज भर रोक लेना है, इसको ठीक होगा अगर आप रोक सकते हैं डॉक्टर की सहमति से। बाकी विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो मन पढ़ाई में लगेगा। पढ़ाई के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप भुवन भास्कर को प्रातः काल अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। पिता का सम्मान करिए, पिता की कही बात को मानिए। हो सके तो थोड़ा सा खाली पेट गुड़ खा करके पानी भी पी लीजिए। इन सभी प्रयोगों से आपके सूर्य में बल आएगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बल्कि कार्यस्थल पर भी जो भी आपका काम होगा वो पूरा होगा। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। अगर कहीं किसी पॉइंट पर किसी से विवाद भी हो जाता है तो वहां आप ही की जीत होगी। और जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपकी कही बात मानेंगे। किसी पर भी आपको आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करनी है। यात्रा में थोड़ी परेशानी हो सकती है और पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और उन लोगों को विशेष रूप से जिनको पित्त की शिकायत रहती है, जिनको पेट में जलन की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, किसी को उधार नहीं देना है। जीवन साथी का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस खान पान पर ही नियंत्रण जरूरी है। बाकी जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग या कोई एलर्जी है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप प्रातःकाल स्नान के समय से लेकर के बाकी जब जब आपको याद आए बम, इस बीज मंत्र का जप करते रहिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। जहां भी रहिए अपने से नीचे काम करने वाले जो आपके नीचे के सहयोगी वर्कर हैं उनका सम्मान करिए। आज एक बार को अपने उच्चाधिकारियों का सम्मान आप न भी कर पाए लेकिन नीचे वालों का सम्मान करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। आप अपनी योग्यता का फायदा उठा सकेंगे। बाकी उनका सहयोग मिलेगा जिससे आपके सारे काम बनेंगे। भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। कोई भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज जो सहयोग की उम्मीद हो किसी से तो वो सहयोग नहीं मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज हर दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता, आज एक अज्ञात भय की स्थिति रहने वाली है। कोई बड़ा निवेश आप ना करें। बाहर का भोजन बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, सो प्यार का इजहार ना करें, बात बिगड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा, या यूं कहिए कि बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा और
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की ही शिकायत है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातः काल से ही बम इस बीज मंत्र का बम इस बीज मंत्र का जप करिए। करियर में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में जो भी बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी, लंबे समय से जो भी परेशानियां चली आ रही थी, वो दूर होंगी। समझ लीजिए कि मजबूती मिलेगी आपको करियर को। बाकी जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करना है, जैसे वाहन, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि, वो खरीदिए। और कहीं किसी मामले में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत से आपकी परेशानी का समाधान निकल आएगा। आज आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी खुद ब खुद शांत होंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप तो सबसे प्यार से पेश आइए। यही आपके दिन की अच्छाई है, यही मजबूती है। रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ही व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। आज का काम बस कल पर मत टालिएगा। आलस्य आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य से बचिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये मतभेद लंबे समय तक चल सकता है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको अपना ध्यान लगाना है, एकाग्रचित्त होकर के शिक्षा ग्रहण करनी है। सारा तनाव दूर होगा जब आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरु के प्रभाव में है आप। चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के आज पक्षियों को दीजिएगा। आत्मविश्वास में आपके इससे वृद्धि होगी। बाकी दिन धनदायक है, मन सक्रिय रहेगा और जो भी काम करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से या हर लिहाज से कहूं तो दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई रुकावट चली आ रही थी, व्यापार में ग्रोथ नहीं मिल रहा था, मिलेगा। सभी आपके काम बनेंगे। कर्मचारियों के कारण अगर परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, कर सकते हैं। आर्थिक मजबूती दिखाई पड़ रही। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि किसी मसले में फंसे हुए हैं, वहां भी आपकी जय दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर बॉस को यदि मनाना है, बॉस को अपनी बात से सहमत करना है, तो आज इस दिन का चुनाव करिए। बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीठे शब्दों में बोलिए, अपनी बात रखिए, सामने वाले को समझना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि पर ही होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। खुले मन से, उदार मन से आगे बढ़िए, तभी परेशानियां दूर होंगी। आज एक अज्ञात भय, भ्रम की स्थिति और बेहतर करने के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। एक और बात, आज गलती ना करने के बावजूद आप फंस सकते हैं, यानी करेगा कोई और भरना आपको पड़ेगा। जरा सचेत रहिएगा। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, अड़चनें, रुकावटें आती दिखाई पड़ रही हैं। जरूरी काम आपके आज अधूरे रह सकते हैं। तो इन व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में कमी दिखाई पड़ रही, झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी के शक का शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।